हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश हाइडिंग फ्रॉम यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो जितना रेजोनेट होगा आपसे उतना आप लोगों ने रखना है, बाकी को जाने देना है। So let's start the reading. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो इस टाइम जो है वो आप लोगों को लेकर क्या छुपा रहे हैं, क्या उन्होंने हाइड किया हुआ है आपसे, क्या कुछ ऐसा है जो वो आपसे छुपा रहे हैं या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, 3 टाइम्स इस पर्सन का नेम रिपीट करें, आपके जो भी क्रश हैं अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। सो लेट्स सी, वी हैव इट्स अ कन्फ्यूजन एंड वी हैव इट्स अ हीलिंग। इस टाइम काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ चीज़ों को लेकर ना अनश्योर हैं, या फिर कुछ चीज़ें इनको क्लियर नहीं है जिसको लेकर ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। वी हैव इट्स अ बिगनिंग्स, वी हैव ओनली यू, वी हैव इट्स अ रिटर्न, fantasy, we have one day, oh we have it's a foundation। ये जो भी आपके क्रश है ना कहीं ये we have it's a bottom of the deck, it's a rejection energy, we have it's a family। ये जो भी आपके क्रश हैं गाइस, डेफिनेटली ये आपके क्रश आप लोगों के आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ इनके सपने हैं जो ये देखते हैं। ओह इट्स अ फाउंडेशन, या कुछ ना कुछ इनके सपने हैं जो ये आप लोगों को लेकर डेफिनेटली बनाते हैं, या कुछ ना कुछ सपने इनके चल रहे हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं, बिकॉज दे आर रियली इनटू यू। ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि कुछ चीज़ें इनको या तो क्लियर नहीं है आपकी साइड से, या फिर कुछ चीज़ों के बारे में ये अभी क्लियर आपकी तरफ से समझ नहीं पा रहे कुछ भी, या फिर आप उनको कुछ ऐसा शो नहीं कर रहे हो। एक होता है ना कुछ सिग्नल देना, तो सिग्नल या तो उनको लगता है आपकी तरफ से उनको कुछ श्योरिटी नहीं दे रहे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से ये वो इंसान है जिसके साथ ऑलरेडी आपका कुछ ना कुछ अटैचमेंट रही हुई है, या फिर किसी ना किसी तरह से आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हो। एंड ये पर्सन जो है ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनको अपॉर्चुनिटी मिले आपकी ज़िंदगी में वापस आने की, बट वो इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, उनको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है। वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं आपकी तरफ से इनको दोबारा मौका मिलने के चांसेस हैं भी हैं या नहीं है, बट वो अपॉर्चुनिटी चाहते ज़रूर हैं, और उनको ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से कुछ दिख नहीं रही है, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपको आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अटैच्ड महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ अटैच रियलिटी में होना चाहते हैं। अभी वो सब कुछ सिर्फ फैंटेसाइज कर रहे हैं, अभी सिर्फ इमेजिनेशन चल रही है, अभी सिर्फ डे ड्रीमिंग चल रही है, चीज़ों की एक फैंटेसी चल रही है जिसको वो रियलिटी में जो है वो पूरा करना चाहते हैं अपनी इस फैंटेसी को, बिकॉज दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। वो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके साथ एक सिक्योर फैमिली बनाई जाए, आपके साथ अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पेरेंटहुड करें, वो दे रियली वांट टू मेक अ प्रेगनेंट यू गाइस। ये जो भी आपके क्रश हैं, आपका जेंडर अगर फीमेल है तो ये आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपसे छुपा रहे हैं, बिकॉज ये आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिवोशन है इनकी फीलिंग्स में, आपके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अटैच रियलिटी में होना चाह रहे हैं आपके साथ। बट उनको ये ऐसे लगता है कि एक ना एक दिन डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें स्टार्ट तो ज़रूर हो जाएंगी, बट कहीं ना कहीं उनको डर है रिजेक्शन का भी। ज़िंदगी में ये पर्सन आपकी वापस आना चाहते हैं लौट के, ऑलरेडी जिनका कनेक्शन यहाँ पे रहा है वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में लौट के वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको इस टाइम आपकी तरफ से चीज़ें जो है ना वो क्लियर नहीं हो रही। दैट्स वाई वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहे। ये उनकी हिडन आपको लेकर जो है ना सब कुछ उन्होंने हाइड रखा हुआ है आपसे, ये उनके हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं डर है रिजेक्शन का कि कहीं आप रिजेक्शन ना दे दो, या फिर फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान वो है जिसने ऑलरेडी आपको रिजेक्ट किया है, आपको डिसमिस किया, और आप वो चाहते हैं किसी तरह से इनको सेकंड चांस मिल जाए आप लोगों के साथ किसी तरह से इमोशनली कनेक्ट होने का, बट उनको लगता है कि शायद अब आप इनको सेकंड मौका देने नहीं वाले हो,
बट कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि शायद एक ना एक दिन जो है आपके साथ इनकी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अगर अभी मौका नहीं मिल रहा, अगर अभी चांस नहीं मिल रहा, तो शायद आगे आने वाले टाइम में मिल जाएगा, फ्यूचर में मिल जाएगा, सम डे समवेयर समहाउ कभी मौका मिल जाएगा इनको आपके साथ एक ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करने का या इस कनेक्शन को दोबारा से बनाने का, बिकॉज़ ये एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। राइट नाउ ऐसा लगता है कि अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को किसी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं, प्यूरीफाई कर रहे हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लिनस कर रहे हैं। बिकॉज किसी तरह से ऐसा लगता है ये टेंशन में है। टेंशन में यही है क्योंकि ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या तो ये आपसे दोबारा मौका चाहते हैं, और इनको भी आपकी तरफ से कुछ सिचुएशन दिख नहीं रही है ऐसी, ये हाइड कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। यस, बिकॉज इनको लगता है आप ही एक ऐसे इंसान हो जो शायद इनके साथ अच्छी फैमिली बना सकते हो, और जिसके साथ ये इंसान अपनी लाइफ को स्टैब्लिश कर सकता है। आपके लिए क्रेव कर रहे हैं ये, लेकिन कितना क्रेव कर रहे हैं ये आपको दिखाते नहीं हैं, ये छुपा रहे हैं आपसे। यहाँ पे सोरो की एनर्जी है, ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, डिप्रेशन में दिख रहा है मुझे ये जो भी आपका क्रश है। दैट्स वाई उस डिप्रेशन से निकलने के लिए खुद को रिलैक्स कर रहे हैं, क्लिनजी कर रहे हैं, अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं कि इस डिप्रेशन से बाहर आ सकें। किसी ना किसी चीज़ को लेकर ये सैड है, या तो इन्होंने आपको ऑलरेडी रिजेक्ट किया है, यस, और अब इनको फेयर है कि किस तरह से आप इनके जो है ना इनको सेकंड चांस दोगे अगर इन्होंने खुद ऑलरेडी आपको रिजेक्ट किया है। और अगर तो ऐसा नहीं है तो इनको ना इस चीज़ का डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि ये तो आपके साथ ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी न्यू, और हो सकता है अपनी लाइफ में ऑलरेडी दुखी हैं जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा हुआ, जिनके लिए एक न्यू इंसान है। न्यू इंसान है सच के अभी कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ ना, आपका कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ कि कैसा फील करता है ये आपका क्रश आपके लिए, या आपने नहीं उनको बताया। तो ये किसी दुख से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस दुख से ये निकलना चाहते हैं। हो सकता है इनको किसी और ने रिजेक्शन दी है यहाँ पे, दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को एक तरह से लॉस अपना महसूस कर रहे हैं, या फिर किसी को हो सकता है इन्होंने लॉस किया है, उस वजह से दुखी हैं, तो इस दुख से बाहर आना चाहते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर पाएँ, और आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हील हो रहे हैं, फिर ही आपको उनको लगता है कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन उनको ये है कि एक ना एक दिन कुछ ना कुछ शुरुआत आपके साथ कर लेंगे, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करके, बिकॉज राइट नाउ हो सकता है ये रेडी नहीं है आपको एक्सप्रेस करने के लिए, बट ये आपसे हाइड कर रहे हैं ये सब कुछ। नाउ लेट्स सी, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, विर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, व्हाट आर योर क्रश हाइडिंग फ्रॉम यू, आपके जो क्रश हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वीवर्स के क्रश उनसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस, डेफिनेटली यहाँ पे छुपा तो बहुत कुछ रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपसे हिडन है, मिस्ट्री में आपसे, वो विद टाइम आपके सामने ओपन अप होंगी। और अगर तो आपको इंट्यूटिवली कुछ ना कुछ इनसे एनर्जी पिक हो रही है, तो आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपनी गट फीलिंग्स पे। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ एनर्जी, ये स्ट्रॉन्गली आप लोगों के साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन महसूस करते हैं, और इनको लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ एक हीलिंग कनेक्शन है। यस, सो ये आपके साथ ना अटैच होना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी ये हाइड रखना चाहते हैं, ये चीज़ें अभी मिस्ट्री में रखना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, चीज़ें उनको कुछ जो है ना आपकी तरफ से क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ों को लेकर ये बिल्कुल श्योर नहीं है। दैट्स वाई वो भी आपको कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कुछ भी आपके सामने ना लेकर नहीं आ सकते। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये टाइम का वेट कर रहे हैं, ऐसे लगता है आपको ये सब कुछ बताने का एक टाइमिंग का वेट है, बिकॉज कुछ ना कुछ हो सकता है ये किसी ऐसी सिचुएशन में है जो कि अभी डिफ़िकल्ट चल रही है इनकी अपनी लाइफ की, या फिर ये अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है विद द स्ट्रेंथ। इनको लगता है कि अगर ये जो कुछ भी आपसे छुपा रहे हैं ना, उसको आपके सामने कन्फेस करने के लिए या आपके सामने उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावर और करेज की ज़रूरत है, जो शायद हो सकता है अभी इनमें नहीं है। या दैट्स वाई ये पर्सन जो है वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप को क्लिनस कर रहे हैं, प्यूरीफाई कर रहे हैं, ताकि ये पर्सन जो है ना अच्छा सोचें, और फिर आपको ये जो भी कुछ आपसे छुपा रहे हैं वो आपको एक्सप्रेस कर सकें, और वेट कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू। मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पर टेलीपैथी कनेक्शन है, आपके ये जो भी क्रश है ना उनका आपके साथ हो सकता है, आपको भी महसूस होता है।
वी हैव इट्स अ जस्टिस। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ तो गाइज कुछ लोगों की तरफ से ये जो भी आपके क्रश हैं या तो किसी के साथ कमिटेड थे और इन्होंने आपको नहीं बताया, या फिर हो सकता है अभी कमिटेड हैं और आपको बता नहीं रहे, आपसे हाइड किया हुआ है। बिकॉज़ यहाँ तो ये वेट कर रहे हैं किसी तरह से आप लोगों को कुछ एक्सप्रेस करने का, या फिर फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हो सकता है यहाँ फिर कोई लीगल मैटर चल रहा है, लीगल इशू चल रहा है इनकी अपनी लाइफ में, जिसको लेकर ये अभी कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ें उनकी लाइफ में ओवरकम कर लें, उन चीज़ों को रिजॉल्व कर लें। दैन वो टाइम का वेट कर रहे हैं आपको ये सब कुछ बताने का। वी हैव सन, बिकॉज़ ये चाहते हैं इनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ आप लोगों के साथ, इनकी लाइफ में बैलेंस्ड आए, बिकॉज़ यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। यस, विद द सन एंड विद द जस्टिस एनर्जी। अगर तो ये आपके क्रश टोटली सिंगल है ना गाइस, तो ये आपसे हाइड कर रहे हैं ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, बिकॉज दे रियली वांट टू सेटल देयर लाइफ विद यू गाइस। ये आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। यू गाइज आर द रे ऑफ दिस पर्सन लाइफ। यस, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो एंड आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। यस, सो ये आप लोगों के साथ अटैच होके अपनी लाइफ को ऐसे ही फेयरली स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं और बहुत ही एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस आपके साथ कनेक्शन बनाने का इंतज़ार कर रहे हैं, और आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, विद टाइम। मुझे भी टाइमिंग की एनर्जी नहीं आ रही यहाँ पे कि भी उनको लगता है टाइम ठीक नहीं है शायद। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कप्स। येस, डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं गाइज इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपसेट हैं, सैड हैं। कुछ ना कुछ यहाँ तो इन्होंने खोया है, या फिर किसी ने इनको रिजेक्ट किया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, सैड हैं, पेन में हैं, या फिर आपस में आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान हुई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अपसेट हैं और ये रिजॉल्व करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। या तो ये पर्सन आपका कोई फ्रेंड है, बहुत ओल्ड फ्रेंड है, कोई चाइल्डहुड का फ्रेंड है, जो कि आप दोनों डेफिनेटली जानते हो, आप एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन किसी ने एक दूसरे को हर्ट किया है कुछ ना कुछ ऐसा बोल के या कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन मूव करके, जो ये आपके क्रश बहुत ज़्यादा आपसे छुपा रहे हैं कि वो कितना आपसे दुखी हैं उस सब चीज़ों से। या तो आपकी बातचीत बंद है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, जो लोग यहाँ पे फ्रेंडशिप में थे या अभी हैं, अभी ऑब्वियसली नहीं चल रही होंगी, फ्रेंडशिप रही है कभी ना कभी आपकी। एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए कितना ज़्यादा ये बेचैन हो रहे हैं आपके क्रश, ये आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके और इनके दरमियान। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये आपको बोलना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान या तो डायरी में कुछ ना कुछ ऐसा लिखते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने नोटबुक बनाई हुई है जहाँ पे जो भी आपको कहना चाहते हैं, जो भी आपके लिए महसूस करते हैं, जो आपसे छुपा रहे हैं, उसको राइट डाउन कर रहे हैं, ताकि वक्त आने पर वो आपको बता सकें, दिखा सकें कि वो आपके बारे में कैसा महसूस करते थे और आपको क्या कुछ कहना चाहते थे। तो ये मुझे लग रहा है कुछ ऐसा इनकी तरफ से। यस, बिकॉज ये काफ़ी अपसेट है एंड दे रियली वांट टू टॉक टू यू। ये बात करना चाहते हैं, लेकिन बात इमोशनली वे में करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यस, मुझे लग रहा है यहाँ तो ये इंसान आपका फ्रेंड था और वो इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो भी आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी किसी चीज़ की वजह से यहाँ तो दुखी हैं या आपकी बातचीत नहीं हो रही। एज अ फ्रेंड हो सकता है आपकी आपस में कुछ ना कुछ लाइक एक तरह से नो कांटेक्ट है या लीस्ट कांटेक्ट है या बातचीत बंद है, ये हो सकता है। या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है आप दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसे हर्टफुल वर्ड हो सकता है किसी ने बोले हैं जिसकी वजह से आपके क्रश दुखी हैं। अगर इन्होंने आपको बोले हैं तो ये छुपा रहे हैं कि उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इन्होंने क्यों बोले आपको ये। अगर आपने बोले हैं तो वो छुपा रहे हैं कि उनको आपकी ये सब कुछ बोलने का कितना दुख है, या कुछ आपने किया बुरा तो वो आपसे हाइड कर रहे हैं। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये कनेक्शन में इमोशंस एक्सप्रेस हुए हैं आपके क्रश को, या तो आपने किए हैं या इन्होंने किए हैं, बट जिसने किए हैं ये क्रश जो है ना वो दुखी है। चाहे आपको उन्होंने रिजेक्ट किया है या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, ये दोनों सिचुएशन में ये दुखी हैं और ये आपसे छुपा रहे हैं और वेट कर रहे हैं अच्छे टाइम का जब वो ख़ुद आपके सामने चीज़ों को दोबारा से एक्सप्रेस कर सकें, ताकि इनकी ज़िंदगी जो है वो किसी तरह से एक खुश हो सके। क्योंकि ये पर्सन खुश नहीं मुझे दिख रहे आपके क्रश अपनी लाइफ में, रिजेक्टेड ये महसूस कर रहे हैं, दुखी ये इंसान है, कंफ्यूज ये पर्सन है।
जो आपसे छुपा रहे हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशन आपको देना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है अभी शायद वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो सब कुछ आपको एक्सप्रेस कर पाएँ। दैट्स वाई दे आर हाइडिंग देमसेल्व्स, राइट। सो नंबर 19, 10, 11, 2, 7, 8, 22 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 3, 6 नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 20+ एज हो सकती है, 30+ एज हो सकती है इस पर्सन की या आपकी। स्टार साइन पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर एंड स्कॉर्पियो भी है, बट पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो तो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।